हेलो साथी, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा टॉपिक्स लेके आए हुए हैं जो आप किसी न किसी रूप से हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर देता है। या आप क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या क्लास 12th को बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हैं। तो ये ऐसा टॉपिक्स है, ये बहुत टॉपिक्स छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका ये करता है। ये ऐसा टॉपिक्स है, ये बहुत नाम छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से पूछा गया है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में छूटेगा नहीं, ठीक। और मेरा कोशिश रहेगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आए वो उस माध्यम तक ले इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दें, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले जानेंगे पुष्प। क्या? पुष्प। मेरा नाम हुआ मिस्टर सोनू। तो चलिए मेरे माध्यम से ये आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं, ठीक। पुष्प के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पुष्प क्या है? क्या? ये पुष्प पादप है। ये पादप है। ये पादपों में प्रजनन करता है। तो ये पादपों में प्रजनन किस प्रकार करता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन इसमें क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होकर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होकर उसके बाद इसको संयोग करता है, यानी जाइगोट जो बनता है इसको संयोग करता है। क्या? पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये इसको खंडित कर उसके बाद इसे संयोग करता है। संयोग कर ये द्विगुणित क्या? ये द्विगुणित युग्मक बनाता है। क्या? ये द्विगुणित युग्मक बनाता है। यह पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, उसके बाद इसे संयोग कर द्विगुणित युग्मक बनाता है। क्या? द्विगुणित युग्मक बनाता है। युग्मक को जोड़ता है तो द्विगुणित युग्मक बनता है, ठीक। ये द्विगुणित युग्मक बनता है। इसमें से अभी हम एक ऑब्जेक्टिव आपको बतलाने जा रहे हैं। लैंगिक प्रजनन पुष्पीय पादपों का प्रमुख अंग है। लैंगिक प्रजनन पुष्पीय पादप का मुख्य जनन अंग है। क्या? मुख्य जनन अंग है या मुख्य लक्षण कह सकते हैं। क्या बोले? लैंगिक प्रजनन पुष्पीय पादपों का मुख्य लक्षण है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब क्या? लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। क्या? पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के हम लोग बात करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे फूल की संरचना के बारे में जानेंगे। क्या? फूल की संरचना। इसका नाम आपको एकदम इसी वीडियो के माध्यम से याद हो जाएगा। ये बहुत आसान नाम बहुत है लेकिन इसको हम बहुत आसानी से इस वीडियो में ही हम आपको समझा देंगे। तो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पुष्प का पहले संरचना समझ लेंगे कि पुष्प का नाम क्या है। तो पुष्प का संरचना में हम लोग बनाएंगे पहले। तो पुष्प की संरचनाएं होती है, यह पुष्प की संरचनाएं हम लोग बना रहे हैं। यह साथ साथ आप भी अपने कॉपी पर या नोट कुछ भी पर बोर्ड पर बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो ये क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए फिगर भले ही टेढ़ा बन जाए लेकिन इसका नामकरण सही से करेंगे हम लोग। फिगर कुछ टेढ़ उड़ बन जाएगा लेकिन इसका नामकरण हम लोग बहुत सटीकता से करेंगे और याद कर लेंगे। यहीं इसी क्लास में इसका नाम भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। इसका नाम याद कर लेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से एकदम नाम याद कर लेंगे। आप धैर्य बना कर रखते सुनते रहिए।
और अपने फिगर कॉपी में बनाते रहिएगा। ठीक, कॉपी में फिगर बनाते रहिएगा। फिगर के माध्यम से बहुत आसान या बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो आप फिगर बना लिए, नहीं बनाए होंगे तो आप अपना फिगर बना लीजिए। तो जैसे जैसे हम बना रहे वैसे ही बनाइएगा। ठीक, फिगर बना लीजिए। फिगर बना लेने के बाद उसके बाद हम लोग इसका नामकरण करेंगे। फिगर बना लेने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण करेंगे, ये इसमें सटा हुआ है। फिगर बना लेने के बाद इसमें हम लोग नामकरण करेंगे। अब नामकरण के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नामकरण इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो नामकरण में सबसे पहले ये क्या होता है, स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर, ये क्या है, स्त्री केसर। इसमें क्या होता है, इसका काम जानिए। ये स्त्री केसर में ये कैसा भाग होता है, ये चिपचिपा भाग होता है, ये गीला हुआ भाग होता है। इसमें क्या होता है, परागकण। इसमें परागकण आकर आकर्षण होता है। ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर है। ठीक, यह स्त्री केसर है। ये क्या है, ये है परागकोश। ये क्या है, परागकोश। क्या है, परागकोश। परागकोश ये है, परागकोश है। यह है पुंकेसर। पुंकेसर, ये क्या हुआ, पुंकेसर। ये पुंकेसर का सबसे अहम योगदान है। ठीक, ये है पुंकेसर। उसके बाद ये क्या हो गया, ये जो भाग है आपको क्या है, पुष्पासन। पुष्पासन। इसका पुष्पासन कैसे नाम पड़ा है ये जान लीजिए ट्रिक से। ये पुष्प का सभी अंग इस पर ही आकर स्थित है। देखिए, ये है मतलब अंडा से भी इसी यहीं पर है आकर, सब का जुड़ान यहीं से है। पुष्प का आसन, जहाँ सभी फूलों का आसन होता है उसे पुष्प आसन कहते हैं। यह है पुष्प आसन। ठीक, उसके बाद ये क्या है, और इसका क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। यह है बाह्य दल पुंज। क्या है, बाह्य दल पुंज। वह बाह्य दल पुंज, यह है केवल दल पुंज, या केवल दल हम लोग बस कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, पुष्प आवलीकृत। पुष्प आवलीकृत, ये कौन सा भाग है, जो टहनी से, मान लीजिए कि ये टहनी निकला हुआ है। ठीक, इस पर पुष्प बना हुआ है, पुष्प बना हुआ है। यह है पुष्प आसन। यह पुष्पासन है, यह पुष्पावलीकृत है। जो टहनी से जुड़ा होता है वो पुष्पावलीकृत होता है। ठीक, तो यह बात आप समझ में आ गई आपको। यह है दल, सबसे बाहरी है, यह है बाह्य दल पुंज। इतना नामकरण हो गया होगा और आप अपने याद भी कर लिए होंगे आप। सबसे पहले इसका क्या काम होता है, स्त्री केसर, ये चिपचिपा भाग होता है। स्त्री केसर जिसमें क्या, मान लीजिए अब हम लोग अपने पर ही समझ लिए, स्त्री केसर में क्या जाता है, शुक्राणु जाता है, यह अंडाणु है। इसका हम लोग और डीपली पढ़ाई करेंगे, लेकिन इसका पहले हम लोग हवा हुआ मतलब ऊपर से ही केवल संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इसमें बहुत सारा इसमें मटेरियल है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, उसके बाद सहायक अंग का हम लोग बात करेंगे। क्या, सहायक अंग। क्या चीज का सहायक अंग, क्या, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो होता है उसका सहायक अंग की बात करेंगे। इसमें कौन सहायक अंग होता है, क्या, सहायक अंग। पुष्पीय पादपों का सहायक अंग। सहायक अंग कौन होता है,
सहायक अंग कौन होता है? जो सबसे बाहर आपकी सहायता कौन करेगा? मान लीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपकी सहायक कौन करेगा? मम्मी पापा ने सहायता करेंगे, तो वह सहायक अंग होता है। तो सहायक अंग क्या होगा? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। क्या होगा? बाह्य दलपुंज, बाह्य दल एवं दल, ये दो ही आपका सहायक अंग है। ठीक, उसके बाद आवश्यक अंग। आवश्यक अंग, आवश्यक अंग को देखिए हमेशा छुपा के रखते हैं। यदि आप किसी के लिए आवश्यक हैं तो वो आपके कवर में रखेगा। ठीक, तो आवश्यक अंग कौन होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये दोनों क्या हो गया? आवश्यक अंग हो गया। ये दोनों क्या है? आवश्यक अंग। क्या है? आवश्यक अंग है। आवश्यक, ये दोनों आवश्यक अंग है। उसके बाद आवश्यक अंग ये हो गया। उसके बाद इसका रंग में क्या होता है? ये जो बाह्य दलपुंज है, यह दलपुंज है, क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है रंगीन होता है। तो रंगीन कैसा रंग का होता है? हरा रंग के होता है। क्या होता है? ये हरा रंग के होता है। ये आप लोग देखे हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप जाके फूल को देखिएगा। ठीक, ये हरा रंग के होता है, ये हरा रंग के होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथक, पृथक बाह्य दलपुंज और संयुक्त बाह्य दलपुंज। क्या? पृथक बाह्य दलपुंज और संयुक्त बाह्य दलपुंज। तो पृथक दलपुंज किसे कहते हैं? तो पृथक दलपुंज किसे उसे कहते हैं जिसका बाह्य दल एक दूसरे के संपर्क में नहीं होता है, उसे पृथक कहते हैं। नाम से ही इसमें डिफिनेशन छुपा हुआ है। पृथक मतलब अलग अलग। तो इसका बाह्य दलपुंज जिसका अलग अलग होगा उसे पृथक बाह्य दलपुंज कहेंगे, और जिसका बाह्य दलपुंज सटा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? संयुक्त बाह्य दलपुंज। क्या? संयुक्त बाह्य दलपुंज। तो संयुक्त बाह्य दलपुंज यानी पृथक पहले जानेंगे। पृथक बाह्य दलपुंज। पृथक बाह्य दलपुंज का उदाहरण क्या होता है? सरसों। सरसों आप देखे हैं, इसका उदाहरण है। क्या है? सरसों। सरसों के खेत में आप तो कभी गए होंगे, तो आप नहीं गए हैं तो आप जाकर देखिएगा। यहाँ जब गेहूं बुआता है उसी समय उसमें सरसों डाला जाता है, तो उस समय आप जाकर देखिएगा सरसों। उसका देखिएगा जो बाह्य दलपुंज होता है ना, वो ऐसा रहता है, ये दूसरे के संपर्क में नहीं रहता है। और उसके बाद पृथक बाह्य दलपुंज हो गया संयुक्त बाह्य दलपुंज। संयुक्त बाह्य दलपुंज, बाह्य दल। संयुक्त बाह्य दल में क्या होता है? बैगन। क्या? बैगन उसमें बोलते हैं, उसको एग्जाम्पल है बैगन। संयुक्त बाह्य दलपुंज में बैगन उसका एग्जाम्पल है। पृथक बाह्य दलपुंज में उसका एग्जाम्पल सरसों हुआ। ठीक, तो इतना बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं। उसके बाद और इसी में हम नहीं इरेज करके हम आप लोगों को समझाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इरेज कर लेने दीजिए। उसके बाद हम आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो आपकी बहुत लाभदायक ये वीडियो है आपके लिए। ठीक, उसके बाद ये क्या होता है? इसका रंगहीन होता है, मतलब इसका आकर्षण क्षमता भी बढ़ जाता है। ये पुंकेसर होता है जो लैंगिक जनन जो करता है, इसका आकर्षण क्षमता भी बढ़ जाता है। और उसके बाद ये रंगीन होता है। ठीक, उसके बाद इसका परागकण बहुत लाभदायक होता है, यानी कि सहायक होता है। यह किसी के साथ मतलब कि जाकर आकर्षण हो जाता है, और ये अपने रंगहीन क्या होता है? रंगीन होता है, रंगहीन नहीं, रंगीन। इसका आकर्षण क्षमता भी बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग पुमंग का बात करेंगे। क्या? किसका बात करेंगे? पुमंग का बात करेंगे। तो पुमंग में क्या होता है? क्या? पुमंग और जयांग, क्या ये दो होता है। ये पहला होता है, हम लोग पुमंग के बारे में बात करेंगे। पुमंग किसको कहेंगे?
तो पुमंग जो परागकण, जहाँ से पराग कोश से निकलता हुआ है ना, उसे पुमंग कहते हैं। देखिए पुमंग का चित्र हम आप लोगों को बनाते हैं। यह हुआ पुमंग का चित्र। यह क्या हुआ? पुमंग का चित्र। यह है परागकण, ये परागकण हुआ। ये परागकण, ये परागकोश हुआ, ये परागकोश हुआ। ये परागकण है, ये परागकोश है। ये पुतंतु है। क्या? पुतंतु। पुतंतु, इसका नाम हम लोग कैसे याद करेंगे? इसका नाम पुतंतु, मतलब जिसको डांडा होता है ना, पु तंतु, तो इसका नाम पुतंतु हुआ। तो ये इसका नाम क्या हुआ? पुतंतु। तो ये हो गया पुमंग का। तो पुमंग का, अब इसमें बहुत सारा इसके, मान लीजिए इसका काट दीजिएगा तो कोष्ठक कितना होता है इसमें, कोशिका, ये बहुत VVI, मतलब ये बहुत गहरा तक जाने वाला है। ठीक, तो उसके बाद पुमंग हो गया। उसके बाद जयांग तथा स्त्री केसर, यानी कि जयांग कहिए या स्त्री केसर कहिए, दोनों बात बराबर हुआ। तो हम लोग जयांग के बात करेंगे। फिर क्या? जयांग के बारे में बात करेंगे। क्या? जयांग के बारे में बात करेंगे। तो जयांग में क्या होता है? तो जयांग का चित्र हम लोग दिखाएंगे आपको। यह हो गया जयांग का चित्र, या स्त्री केसर, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो यह क्या हो गया? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। यह है अंडाशय, ये अंडाशय, ये हुआ वर्तिकाग्र, ये अंडाशय हुआ। ठीक, ये वर्तिकाग्र हुआ, ये वर्तिका हुआ, ये वर्तिकाग्र हुआ, वर्तिकाग्र। सॉरी। देखिए पहले इसको हम लोग चित्र, कौन सा क्या चीज का चित्र है? जयांग का, यानी कि स्त्री केसर का। तो सबसे ऊपर हुआ भाग के क्या कहलाते हैं? वर्तिकाग्र। ये वर्तिका कहलाएगा, ये लास्ट वाला अंडाशय कहलाता है। ठीक, तो यदि ये वीडियो आपकी अच्छा लगा और इसका नामकरण यदि आप समझ में आ गया होगा, तो ये वीडियो को, ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ये जो मतलब आपके साथी हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और